स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैप्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो गणना होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO एक रेगुलर सर्वे करता है क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको चेक करने का, उसको देखने का। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वी कैन हैव फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Economic survey published by Government of India has given the following estimates of unemployment in India in recent years on the basis of data collected by NSSO। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कितनी बेरोज़गारी है। तो इट इज़ सीन फ्रॉम द टेबल 2.7। यहाँ जो है जो NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग 2.7 जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है अनएम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ा है कंसिस्टेंटली फ्रॉम 8 मिलियन इन 1983-84 टू 13.1 मिलियन इन 2004 and 5। However, unemployment in absolute term came down। यद्यपि एक एब्सोल्यूट टर्म में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो नीचे आई है 9.8 मिलियन इन 2009। The unemployment rate was low at 2.3% in 2009 and 10 as compared to 3.06% in 2004 and 5. While the absolute magnitude of unemployment is higher in the rural area, the unemployment rate is higher in the urban area than the rural area। जबकि जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हायर है रूरल एरिया में, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अर्बन एरिया में रूरल एरिया के मुकाबले ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं हम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन फॉर मैन के मुकाबले ये जो है वुमेन में ज़्यादा है। देयर आर वाइड वेरिएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग डिफरेंट। यहाँ पर हम देखते हैं वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन फॉर मैन। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर वाइड वेरिएशन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग डिफरेंट स्टेट। एक बड़ा डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक दूसरे स्टेट से के मुकाबले, यानी हर स्टेट में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा मिलता है। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो केरला में जो है हायर है, तमिलनाडु में ज़्यादा है, और वेस्ट बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा। इन जनरल में हम बात कर सकते हैं जो पुअर स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हैव लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें जो है लो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का। हाउएवर द वर्क दे आर परस्यूइंग गिव्स देम लो इनकम। लेकिन ये जो वर्क प्रोवाइड करते हैं लोगों को उनकी इनकम तो कम होती है, लेकिन वो बेरोज़गार कम है। दिस शो द पुअर स्टेट कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है जो पुअर स्टेट्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो लग्जरी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पीपल देयर हैव टू एक्सेप्ट व्हाट एवर वर्क दे गेट। लोगों को जो है वो स्वीकार करना होता है जो वर्क वो पाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
इकोनॉमिक और यानी आर्थिक और सामाजिक इम्प्लीकेशंस अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की सामाजिक और आर्थिक कारण। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सीरियस एंड थ्रेटनिंग इशू फेस बाय द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये एक सबसे ज़्यादा सीरियस यानी एक गंभीर समस्या है। इट हैज़ सीरियस इकोनॉमिक, सोशल, रूरल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन एज डिस्कस बिलो। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट्स अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो वेस्ट है प्रोडक्टिव रिसोर्स का इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा होता है। आइडियल मैन पावर मीन्स द प्रोडक्शन एंड इनकम आर लो देन दे वुड बी इफ़ द एंटायर लेबर फोर्स वाज यूटिलाइज। यानी आइडियल मैन पावर का मतलब होता है कि इंसान मैन का वर्क में इन्वॉल्व ना होना या वर्क लेस होना। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मैन पावर का पूरी तरह से यूज़ ना होना। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर बाय द सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो अमाउंट है गुड्स की और सर्विसेज की कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के समय में जो गुड्स और सर्विस की अमाउंट है, प्रोडक्शन की अमाउंट है, इज़ लॉस्ट फॉर एवर बाय द सोसाइटी के द्वारा वो समाप्त हो सकती है। दिस इज़ अ डेड लॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। ये जो है एक बड़ा लॉस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लेबर फोर्स की एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ेगा या वो नीचे जाएगी। लैक ऑफ वर्क एंड इनकम मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू वर्कर्स टू गेट एडिकेट फूड। यानी जब वर्कर्स के पास वर्क की कमी होगी और इनकम कम होगी तो इसका मतलब है वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं गेन कर सकता है। दे बिकम वीक एंड मे लॉस फिजिकल स्ट्रेंथ, और इसकी वजह से वो कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो सकती है। दे में बिकम सस्पेक्टिबल टू डिसीज़, और वो किसी रोग का कारण उनके शरीर में रोग आ सकते हैं, बीमारियों उनके शरीर में जगह बना सकती हैं। लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम में मेक दैम इवन मोर वीक, और इनकम की वजह से और मेडिकल ट्रीटमेंट की कमी होने की वजह से या इनकम में कमी होने की वजह से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। देयरफॉर वर्कर्स आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड एंड इफ़ेक्टिवली। इस प्रकार के वर्कर्स जो हैं वो हार्ड वर्क बड़े प्रभावपूर्वक नहीं कर सकते हैं। दिस हैज़ एन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोडक्शन पर, एडवर्स इफ़ेक्ट और एफिशिएंसी का प्रभावित होना। द अर्निंग मेंबर आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। जो अर्निंग मेंबर हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा प्रभावित होते हैं। अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव टू सपोर्ट द अनएम्प्लॉयड मेंबर्स। जो अर्निंग मेंबर होते हैं वो उनको अनएम्प्लॉयड मेंबर की सपोर्ट करनी होती है फैमिली में, तो उन पर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इट वुड रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द गेनफुली एम्प्लॉयड वर्कर्स एज वेल। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। एम्प्लॉयर्स आर एबल टू एक्सप्लॉयट द वर्कर्स बाय गिविंग देम लोअर वेज। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एबल होते हैं टू एक्सप्लॉयट द वर्कर को एक्सप्लॉयट करते हैं उनको कम वेज देकर। इनफैक्ट द वर्कर्स वुड बी अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ लॉजिंग देयर, और असर ये होता है कि वो उनको अपनी जॉब का ख़तरा हो जाता है। देयरफॉर दे वुड सकम्ब टू द एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयर की जो ये एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से वो क्षुब्ध हो जाते हैं।
मतलब उनका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीजन ऑफ इनकम इनइक्वलिटीज़। अनएम्प्लॉयमेंट ही जो है एक इनइक्वलिटीज़ का, इनकम में इनइक्वलिटीज़ का कारण है। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स आर जनरली पुअर। जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो सामान्यतः पुअर लोग हैं। देयरफॉर अनएम्प्लॉयड एड्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एट द लो लेवल ऑफ इनकम। इस प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो पर्सन है उनको उनकी संख्या में बढ़ोतरी करती है। हु आर एट द लो लेवल ऑफ इनकम, जो लो लेवल ऑफ इनकम वाले हैं। आगे अनएम्प्लॉयमेंट इम्पोजेज फाइनेंशियल बर्डन। गवर्नमेंट पर भी इसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरटेक वेरियस प्रोग्राम, और गवर्नमेंट को जो है कई प्रोग्राम स्टार्ट करने होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे कि कंट्री में बेरोजगारी समाप्त हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ डिप्रेसिंग इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो है डिप्रेशन हो जाता है और उनकी पर्सनालिटी और मोरल जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन का डाउन हो जाता है। एट ऑलमोस्ट किल्स हिज पर्सनालिटी, और लगभग उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन लूजेज हिज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है अपनी जो रिस्पेक्ट है, उसका सम्मान है, वो खो बैठता है। अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड कंस्टेंट मिजरीज डिमोरलाइजेज हिम। और जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का जीवन है, उसको दुखों से भर देता है। ए लॉन्ग स्पेल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग यूजलेस इन द सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ मोरल डिग्रेडेशन। इसकी वजह से मोरल डिग्रेडेशन भी होता है लोगों का। ए पर्सन विद नो जॉब एंड एम्प्टी स्टोमक इज़ लाइकली टू डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ मोरल वाइसेस। अगर एक पर्सन जो है खाली पेट सोता है, भूखे पेट सोता है, इसका मतलब मोरल वाइसिस है। मोरल वाइसिस का मतलब वो नैतिक रूप से परेशान पर्सन है। आगे अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू क्राइम। इसी की वजह से क्राइम भी बढ़ते हैं, करप्शन बढ़ते हैं, डिसऑनेस्टी बढ़ती है, गैम्बलिंग बढ़ती है और गैंगस्टरिज्म बढ़ती है। यानी लोग बुरे बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपराध करते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, बेईमानी करते हैं, जुएबाजी करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं। आगे अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ वेरियस अनडिज़ायरेबल सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट। Constant hunger and scarcity disturbs the family's life। लगातार भूखमरी और जो है वो समस्या का कारण बन जाती है, और या कमियां, हंगर और जो कमियां हैं, भूखमरी और चीज़ों की कमियां, उनसे लोगों की लाइफ, जो फैमिली लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफन लीड टू सुसाइड से। अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आगे अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक अनुमान के अकॉर्डिंग एक बात यहाँ भी देख सकते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द कॉजेज ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया आर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। देयर आर ऑल्सो पॉलिटिकल डेंजर इन्वॉल्व इन अनएम्प्लॉयमेंट में कई सारे पॉलिटिकल खतरे भी होते हैं। कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक मिजरीज लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। जो वर्तमान में सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, उसके अगेंस्ट जो है लोगों को विद्रोह करना पड़ जाता है। एज ए रिजल्ट लॉलेसनेस स्प्रीड, और परिणाम ये होता है कि लोग कानून को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सनस में फॉल एंड ईज प्रे टू रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़। और अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है उनको जो रिवोल्यूशनरी
मेथड होते हैं उनको यूज़ करना होता है, क्रांति उनको फैलानी होती है। द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक मिजरीज। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ सीरियस एंड डेंजरस इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे गंभीर और ख़तरनाक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सो आई होप you could be able to understand the concept of the chapter people as resource. So thank you for watching.